कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी 2-in-1 बटरफ्लाई ड्रेस लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बटरफ्लाई जो है पिंक कलर की है, व्हाइट कलर का घेरा और ग्रीन कलर का भी हमने यहाँ पे काम किया है। और यहाँ पे इसकी कैप देखिए, भी बहुत ही ज्यादा क्यूट आप देख सकते हैं, छोटी सी तितली हमने इस पे बनाई है। तो इस तरह से ड्रेस जो है बहुत ही प्यारी है। ये ड्रेस मैं हर साइज में बनाना बताऊंगी, तो आपके पास कान्हा जी का जो भी साइज है आप उनके लिए ये ड्रेस जो है आराम से बना सकते हैं। काफी अट्रैक्टिव ड्रेस है। इसको मैंने एक और कलर में भी बनाई हुई है, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट कलर में है। यहाँ पे तितली जो है 2 शेड में मैंने बनाई है, येलो और ऑरेंज में, तो काफी अट्रैक्टिव लग रही है। तो इस तरह से आप तितली जो है किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये देखिए, ये वाला जो पहला शेड मैंने दिखाया था बिल्कुल वही है, लेकिन छोटे में बनाई है। 3 नंबर की ये ड्रेस बनाई है, वो 5 नंबर की थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ड्रेस जो है छोटे में आराम से बन सकती है। ये देखिए एक और डिफरेंट कलर में, यहाँ पे तितली मैंने पिंक में ही बनाई है, बट घेरा जो है येलो में बनाया है व्हाइट की जगह। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आप ये ड्रेस जो है बना सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स 2-in-1 मैंने इसको इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे देखिए तितली अटैच नहीं है। इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं, तितली जो है इस तरह से निकल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से तितली मैंने निकाल दी है। तितली बहुत ही प्यारी लग रही है और ये तितली जो है आप किसी और ड्रेस को में भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली ये अलग कर सकते हैं। इसके बाद ये घेरा देखिए बहुत ही प्यारा है, आप सिंपली घेरा भी पहना सकते हैं, इसीलिए 2-in-1 ड्रेस हो गई। और देखिए यहाँ पे घेरा जो है फ्लावर का हमने लुक देने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है और इसमें थीम भी यही रखी है कि फ्लावर के ऊपर तितली जो है बैठी हुई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ड्रेस जो है हम छोटी बड़ी हर साइज में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। इसके बाद ये कैप देखिए, कैप में मैंने बहुत ही प्यारी सी तितली दी है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इस तरह से एक छोटी कैप भी बनाई है, तो कैप भी आप छोटी और बड़ी बना सकते हैं। यहाँ पे छोटी तितली बनाई है। तो इस तरह से ये जो कैप की वीडियो है वो नेक्स्ट आएगी, तो आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कैप की वीडियो अपलोड करूं और सुंदर सुंदर ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज हमें राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन भी मिलता है और हमें पता चलता रहता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे एज सून एज पॉसिबल आपको जवाब दे सकें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में बनेगी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है लंबी हो रही है। तो पहले पार्ट में मैंने यहाँ पे घेरा बताया है, जो कि छोटा और बड़ा कैसे कर सकते हैं वो भी बताया। तो घेरा आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। उसी पार्ट में मैंने ये बताया कि छोटी तितली जो है वो कैसे बना सकते हैं। ये छोटी तितली 0, 1, 2, 3 नंबर तक की ड्रेसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में पार्ट 2 की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी तितली कैसे बना सकते हैं, और ये भी बताऊंगी कि ये 2 शेड में कैसे बना सकते हैं और छोटी तितली भी 2 शेड में कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से 2nd पार्ट में मैं ये सब बताऊंगी। तो पहला पार्ट जो है उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई लिंक ढूंढने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम ये बड़ी तितली बनाएंगे। ये बड़ी ड्रेसेस के लिए, बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए एकदम सही रहेगी। तो अब ये कैसे बनाएंगे, पिंक कलर के धागे से ही मैं अपना स्टार्ट करूंगी काम। और यहाँ पे देखिए पहली बात तो छोटी तितली में जैसे हमने 25 चेन ली, यहाँ पे 28 चेन ले रहे हैं और उससे हम काम स्टार्ट करेंगे। और आगे बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए अगर आपको 28 चेन सफिशिएंट नहीं लगे तो आप यहाँ पे 30-32 चेन से अपना वर्क जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए आगे हम इसी तरह से ये तितली बनाएंगे। ये बनाना मैं आपको स्टार्ट करना बताती हूँ। तो देखिए बड़ी तितली बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्रोशे में धागा ऐड कर रही हूँ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे 28 चेन्स लूंगी, 1, 2, 3, 4। तो देखिए मैंने 28 चेन ले ली है। अब पहली चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके, तो देखिए स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, क्रोशे हुक में जो पहली चेन है क्रोशे हुक उसमें डाल रही हूँ। तो देखिए पहली चेन में डाल रही हूं, थोड़ी सी टाइट हो जाती है पहली चेन, तो यहाँ पे डाल दिया है। धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो ये स्लिप चेन होता है या स्लिप स्टिच बोल देते हैं इसे, उससे मैंने ज्वाइन करके एक लूप जो है क्रिएट कर लिया है।
अब हमें क्या करना है, हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये 3 चेन जो है डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और इसको हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसी चेन में नीचे हमें डबल क्रोशिया डालना है। डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं देखिए, क्रोशिया हुक में इस तरह से 2 फंदे कर लिए, उसी चेन में क्रोशिया हुक डाला, धागे को निकाला, तो देखिए 3 फंदे हो गए हैं। एक बार मैं क्रोशिया लास्ट वाला, तो ये देखिए 3 फंदे हो गए हैं। अब शुरू के 2 फंदे जो है क्रोशिया हुक से इस तरह से निकालूंगी और अब फिर से 2 फंदे इस तरह से निकाल दूंगी, तो ये डबल क्रोशिया होता है। तो एक ही चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाऊंगी, 3 का 2, 2 का 1, इसी में एक बार डालूंगी। तो फ्रेंड्स हमें 8 चेन में क्या करना है, 2 1 2 1 ऑल्टरनेट इस तरह से डबल क्रोशिया डालने हैं और 8 चेन में कंप्लीट करके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स 8 चेन्स में मैंने इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया इस तरह से डाले हैं और यहाँ पे टोटल मेरे 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए हम वर्क को उल्टा कर देंगे। अब हमें थोड़ा सा आगे जाना है, तो देखिए हम स्लिप स्टिच से आगे जाएंगे। तो पहली चेन में मैं स्लिप स्टिच करूंगी, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी। तो इस तरह से 2 चेन स्लिप स्टिच करके मैं आगे आ गई हूं। अब मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब नीचे इसी चेन में मैं एक डबल क्रोशिया डाल दूंगी, तो पहली चेन में हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट चेन में 1 डालूंगी, हर चेन में अब 1 1 डालूंगी, तो ये तीसरा है। वैसे नेक्स्ट चेन में 1 डालूंगी, चौथा है। अब इस तरह से हर चेन में 1 1 डालते हुए 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लूंगी। तो देखिए मैंने 9 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। नीचे देखिए यहाँ पे मैंने 2 चेन स्किप की थी और लास्ट में भी मेरी 2 चेन बच गई हैं। तो इसका मतलब 8 चेन के ऊपर मैंने 9 डबल क्रोशिया डाले हैं। पहले वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया डाले और उससे नेक्स्ट सारी चेन में 1 1 डाले, तो 8 चेन में मेरे 9 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं वर्क को उल्टा करूंगी, फिर से 2 चेन आगे जाऊंगी स्लिप स्टिच की हेल्प से, एक आगे आ गई हूं, एक और जाऊंगी। तो देखिए 9 चेन्स थी, नीचे 9 डबल क्रोशिया की 9 चेन्स है। 2 चेन मैं इस तरह आगे आ गई हूं, 2 चेन उस तरफ भी छूट जाएंगी, तो टोटल 5 चेन रहती है। उसमें मुझे यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया डालने हैं। तो पहली चेन में 2 डालूंगी, तो 3 चेन लूंगी, ये पहला डबल क्रोशिया हो गया है। इसी चेन में एक और डालूंगी, ये 2 हो गए हैं। अब 3 चेन में 1 1 डालूंगी, ये तीसरा है। नेक्स्ट चेन में 1 डालूंगी, चौथा है। अब नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया डालेंगे। अब नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 हो गया है और अब ये दूसरा हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 5 चेन में हमने 7 डबल क्रोशिया डाले, पहली चेन में 2 डाले और लास्ट वाली चेन में भी 2 डाले हैं और बीच में 3 चेन में 3 डाले। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। वर्क को उल्टा करेंगे। अब स्लिप चेन से आगे आ जाऊंगी, 2 चेन आगे आ जाऊंगी, 1 चेन आगे आ गई हूं, अब 1 चेन और आगे आ जाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए 2 चेन यहाँ पे आगे आई हूं और 2 चेन लास्ट में छूटेगी, तो 7 में से 4 चेन हमारी छूट जाएंगी, 3 चेन रहेगी। 3 चेन में हमें 5 डबल क्रोशिया डालना है। तो कैसे डालूंगी, पहले 3 चेन लूंगी, 1 डबल क्रोशिया, अब इसी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया डाल दूंगी, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया डालूंगी, अब इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी। तो इस तरह से हमारे 5 डबल क्रोशिया यहां पे हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स वर्क को उल्टा करूंगी, 1 चेन आगे आऊंगी। अब यहां पे हमें वर्क करना है, तो 13 चेन्स लूंगी मैं, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स 13 चेन्स ली। 10th चेन पे मैंने अंगूठा रख दिया, अगर ऊपर से देखा जाए तो चौथी चेन होगी और यहां पे मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी। सिंगल क्रोशिया कैसे डालते हैं देखिए, क्रोशिया हुक में 1 फंदा है, पहले मैं चेन में डाल दूंगी, ऊपर से चौथी, नीचे से 10th है, धागे को निकाला, 2 फंदे हो गए, धागे की हेल्प से इसको 1 कर दूंगी, तो ये होता है सिंगल क्रोशिया।
अब नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूंगी। स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, नेक्स्ट चेन में क्रोशा हुक डाला, धागे को निकाला, सीधा इसमें से निकाल दिया। अब आगे की सारी चेन में स्लिप स्टिच करती जाऊंगी और नीचे पहुंच जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से वर्क दिखेगा। मैं नीचे आ गई हूं एकदम, और यहाँ पे जहां पे जिस चेन से हमने स्टार्ट किया था उसी में मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर रही हूं। तो नीचे यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब मैं 2 चेन आगे जाऊंगी। नीचे 5 चेन का वर्क किया था, सेकंड चेन में हमने ये वाला वर्क किया, थर्ड चेन में मैं स्लिप स्टिच से आगे जा रही हूं, फोर्थ चेन में भी स्लिप स्टिच से आगे आ जाऊंगी। तो फोर्थ चेन पे फाइनली मैं आ गई हूं, और यहाँ पे फिर से मैं 13 चेन लूंगी और फिर से बिल्कुल सेम यही वर्क करूंगी। ऊपर से चौथी चेन में सिंगल क्रोशिया डालूंगी और आगे की 5th, 6th, 7th सारी चेन्स में मैं स्लिप स्टिच से नीचे आऊंगी। तो ये पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सेम वर्क मैंने यहाँ पे कर दिया है, नीचे आ गई हूं मैं। अब मुझे इसको जिस चेन में मैंने वर्क स्टार्ट किया था, इसी चेन में मैं, मतलब कि 4th चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, धागे को कट करूंगी और सीधा यहाँ पे नोट लगा दूंगी। तो इस तरह से वर्क जो है हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो ये देखिए तितली का हमने बीच वाला ये पोर्शन जो है कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे देखिए शुरू में हमने यहाँ पे 28 चेन्स ली थी, 8 चेन में हमने ये वाला वर्क किया और बची यहाँ पे 20 चेन। 20 चेन को मैंने डिवाइड कर दिया है इस तरह से इक्वली। यहाँ पे 10 चेन है और यहाँ पे ये 10वीं चेन में मैंने इसको ऐड किया है। तो इस तरह से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि 2 पंख यहाँ पे आएंगे और 2 पंख इधर आएंगे। तो इस तरह से 2 पंख यहाँ आएंगे, 2 पंख यहाँ आएंगे, सेम यहाँ वाले यहाँ बनेंगे। और ध्यान रखिएगा, हम काम जो है ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अपना काम जो है स्टार्ट करेंगे। चाहे इस साइड पंख बनाए तब भी, चाहे इस साइड पंख बनाए तब भी। चाहे वर्क तितली को हमें उल्टा करना पड़े वो एक अलग बात है, बट पंख हम हमेशा यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने ये तितली के पंख बनाना। यहाँ पे देखिए जिस चेन में मैंने काम किया हुआ है उस चेन में मैं अपना धागा ऐड नहीं करूंगी, उससे नेक्स्ट चेन में मैं धागा ऐड करूंगी, क्रोशिया हुक यहीं पे डालूंगी और धागा पिंक कलर का ऐड करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पहली चेन में मैंने इसको ऐड कर लिया है, क्रोशिया को, धागे को ऐड करूंगी अब। और यहाँ पे 3 चेन लूंगी, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन। ये डबल क्रोशिया की हाइट की ही होती है, इसको हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब यहाँ पे लूप में बनाऊंगी डबल क्रोशिया, ना कि कोई चेन में बनाऊंगी। तो एक डबल क्रोशिया डाल दूंगी, 3 का 2, 2 का 1। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 चेन लूंगी, अब फिर से 2 डबल क्रोशिया डालूंगी, एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे 4 हो गए हैं। फिर से 2 चेन लूंगी, फिर से 2 डबल क्रोशिया डालूंगी, तो ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे जब हम 2 डाल लेंगे। फिर 2 चेन लेके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक क्या किया है, 2 डबल क्रोशिया लिए, 2 चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो 6 डबल क्रोशिया हो गए और फिर 2 चेन भी ले ली है। अब मैं 7वां डबल क्रोशिया डालूंगी लूप में। अब 8वां डबल क्रोशिया देखिए, जहां पे मैंने व्हाइट कलर का धागा डाल रखा है उस वाली चेन में डालूंगी। तो ध्यान रखिए, चेन में डाल रही हूं 8वां डबल क्रोशिया। तो यहां पे इस तरह से मैंने वर्क जो है अपना किया है, पहला राउंड। देखिए राउंड कैसा दिख रहा है। और यहां पे देखिए 8 डबल क्रोशिया डाले तो 3 स्पेस बन गए, 1, 2 और ये 3 स्पेस बन गए हैं। अब देखिए 3 चेन लेंगे हम। अब वर्क को घुमाएंगे। अब फ्रेंड्स, वर्क को मैंने रोटेट करने के बाद देखिए 2 चेन का जो गैप है इसमें काम करना है। तो यहाँ पे शेल बनाऊंगी। शेल कैसे बनाते हैं देखिए, 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इसमें 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन लूंगी और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी गैप में बना दूंगी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक शेल क्रिएट कर दिया है। और शेल किसे कहते हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया से हमने एक शेल बना दी है।
अब नेक्स्ट गैप में काम करूंगी तो पहले 2 चेन लूंगी। अब नेक्स्ट गैप में जाऊंगी, वहां पे भी शेल बनाऊंगी, मतलब कि 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स सेकंड गैप में भी मैंने शेल बना दिया। अब 2 चेन लूंगी और थर्ड गैप में भी शेल बना दूंगी। तो देखिए यहां पे शेल बना लिए हैं, तो तीनों गैप में मैंने शेल बना लिए हैं। अब 3 चेन लूंगी, वर्क को उल्टा कर दूंगी, शेल के ऊपर शेल आएगा। तो यहां पे देखिए शेल के ऊपर शेल, मतलब ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया है। तो 2 चेन की वजह से यहां पे एक गैप है, इसमें मैं शेल बनाऊंगी। तो देखिए यहां पे बना रही हूं, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये शेल के ऊपर शेल बन गया है। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन ले लिए। अब देखिए नीचे जो गैप है इसमें काम करूंगी नेक्स्ट वाले में। या अब देखिए नेक्स्ट गैप में मुझे यहाँ पे डबल क्रोशियाज डालने हैं। टोटल 6 डबल क्रोशियाज यहाँ पे डालूंगी। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, कोई चेन नहीं लेनी है, एक ही गैप में मुझे 6 डबल क्रोशिया डालने हैं। 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं और ये 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए 2 चेन लूंगी। अब ये शेल का गैप आ गया है, तो शेल के गैप में शेल बना दूंगी। 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिये, 2 चेन और अब 2 डबल क्रोशिये। अब नेक्स्ट गैप के लिए पहले 2 चेन ले लूंगी और नेक्स्ट गैप में वो काम करना है, तो 4 यहां पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। कोई चेन नहीं लेने हैं, चारों डबल क्रोशिया सीधे सीधे बनाऊंगी। 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। 2 चेन लूंगी। अब शेल का काम आ गया है, तो शेल के ऊपर शेल बना दूंगी। तो देखिए शेल के ऊपर शेल बना दी है। अब 3 चेन लूंगी, वर्क को उल्टा कर दूंगी और अब शेल के ऊपर फिर से शेल बनाऊंगी। तो पहला डबल क्रोशिया है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए शेल के ऊपर शेल बना दिया। अब 2 चेन लूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए आगे में जो मैंने काम किया हुआ है वो है 4 डबल क्रोशिये का। तो यहां पे मैंने 4 डबल क्रोशिये बनाए हुए हैं। तो ये देखिए 4 डबल क्रोशिया है, तो 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, इस बार अलग तरीके से बनाना है और चेन्स में बनाने हैं। तो कोई गैप में नहीं बनाने, तो पहली चेन में बनाऊंगी। 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया आ गया। अब एक चेन लूंगी पहले, तो हर डबल क्रोशिया के बीच में चेन होगी। अब दूसरी चेन में दूसरा डबल क्रोशिया आएगा, फिर चेन लूंगी। तीसरे चेन में तीसरा डबल क्रोशिया आ जाएगा, फिर एक चेन लूंगी। अब चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर चौथा डबल क्रोशिया आ जाएगा। तो 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया आए और हमने इस तरह से चारों डबल क्रोशिया के ऊपर बना दिए। अब फ्रेंड्स 2 चेन लूंगी। अब ये देखिए नेक्स्ट गैप में काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब शेल में जाना है हमें डायरेक्ट, और यहां पे बड़ा शेल बनाएंगे। बड़े शेल का क्या मतलब है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो इसे तो हम अपना शेल बोलते ही हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया को। इसके बाद हमें 2 चेन और लेनी है और 2 डबल क्रोशिया और डालने हैं। तो ये बड़ा शेल जो है 6 डबल क्रोशिया से बनेगा। छोटा शेल जो है हम अपने 4 डबल क्रोशिया से बनाते हैं, ये वाला 6 डबल क्रोशिया से बन जाएगा। अब देखिए हमें यहां पे 2 चेन लेनी है, 1 2। अब देखिए आगे 6 डबल क्रोशिया का काम है, उसके ऊपर हमें काम करना है, चेन्स में हमें काम करना है, ना कि कोई गैप में। तो पहले डबल क्रोशिया के ऊपर पहला डबल क्रोशिया बनाऊंगी और अब एक चेन लूंगी, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा बना दूंगी और फिर एक चेन लूंगी। और इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक एक चेन लेते जाना है।
तो देखिए 6 डबल क्रोशिया बना दिए और हर डबल क्रोशिया के बीच में चेन है। अब मैं 2 चेन लूंगी। अब नेक्स्ट गैप में काम नहीं करना है, ये जो शेल है उसमें डायरेक्ट काम करना है। तो शेल के अंदर शेल बना दूंगी, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन लूंगी और अब 2 डबल क्रोशिया वापस बनाऊंगी। तो शेल के अंदर शेल इस तरह से बना दिया है। अब मैं 7 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं वर्क को उल्टा कर दूंगी, शेल के अंदर शेल बनाऊंगी। तो देखिए शेल के अंदर मैंने शेल बना दिया है। 2 चेन लूंगी पहले और इसके बाद देखिए नेक्स्ट गैप में काम नहीं करूंगी, ये वाले गैप में काम नहीं करूंगी। और इसके बाद देखिए क्या है, 6 डबल क्रोशिया हमने बनाए हुए हैं। ये 6 डबल क्रोशिया है। यहां पे हम पहले और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई चेन में नहीं बनाया है, सीधा गैप में बना दिया है। अब एक चेन लूंगी, अब दूसरे और तीसरे डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब फिर एक चेन लूंगी, फिर तीसरे और चौथे के बीच में बनाऊंगी, फिर एक चेन लूंगी, फिर चौथे और पांचवें के बीच में बना दूंगी, फिर एक चेन लूंगी और अब पांचवें और छठे के बीच में बना दूंगी। तो यहां पे देखिए हमने किया क्या है फ्रेंड्स, नीचे 6 डबल क्रोशिया थे, अब उनके बीच में जब काम किया तो 5 डबल क्रोशिया बने। फिर नेक्स्ट राउंड में जब हम करेंगे तो 4 डबल क्रोशिया बनेंगे, फिर 3 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, फिर 1 बनेंगे। इसी तरह से हमारा वर्क होगा। अब आगे देखिए हमें 2 चेन लेनी है और अब देखिए कोई स्पेस में काम नहीं करूंगी, यहाँ पे शेल के अंदर शेल बनाऊंगी। तो यहाँ पे शेल के अंदर, यहाँ पे नोटिस कीजिए ये शेल जो है बड़े वाला शेल है, ध्यान से देखिए ये बड़े वाला शेल है। तो यहाँ पे शेल के पहले वाले गैप में शेल बनाऊंगी। तो देखिए शेल के पहले वाले गैप में मैंने शेल बना दिया। नीचे बड़े वाला शेल था, दूसरे वाले में काम नहीं करेंगे, ये बाद में काम करेंगे। पहले यहाँ पे हम देखिए बटरफ्लाई की पहली जो उसकी लीफ होती है वो बनाएंगे। यहाँ पे बटरफ्लाई के 2 पंख बनेंगे। तो ये पहला पंख पहले हम कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे पंख की वापस स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम वर्क को रोटेट कर देंगे। यहीं पे आगे वाले स्पेसिस में हम काम नहीं करेंगे, वो दूसरे पंख के लिए हम छोड़ देंगे। अब 3 चेन लेंगे और अब हम शेल के अंदर शेल बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स शेल के अंदर शेल बना दिया। मैं 3 चेन लूंगी और अब देखिए नीचे 5 डबल क्रोशिया वाला काम आएगा। स्पेस में हम काम नहीं करेंगे इस वाले में, और 5 डबल क्रोशिया वाला काम आएगा। तो पहले और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में हम काम करेंगे। डबल क्रोशिया डाल दिया है, एक चेन लूंगी। अब सेकंड और थर्ड वाले में डालूंगी, एक चेन लूंगी। थर्ड और फोर्थ के बीच में डालूंगी, एक चेन लूंगी। अब आगे वाले में डाल दूंगी। तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डाला तो 4 डबल क्रोशिया इस बार हमारे बने हैं। एक बार देख लीजिए, तो नीचे 5 थे, इस बार 4 रह गए हैं। अब 3 चेन लूंगी और अब स्पेस में काम नहीं करूंगी, आगे जो शेल है इसमें काम करूंगी। तो शेल में शेल बना दूंगी। तो देखिए शेल में शेल बना दिए हैं। अब मैं 7 चेन लूंगी, बड़ा लूप बनाऊंगी जैसे कि मैंने पहले भी बनाया था। तो देखिए पहले भी मैंने इसी साइड में बड़ा लूप बनाया था, इस बार भी इसी साइड में बड़ा लूप बनाऊंगी। अब वर्क को उल्टा कर दूंगी, शेल के अंदर शेल बनाऊंगी और फिर 3 चेन लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया, शेल के ऊपर ये शेल बनाया, फिर 3 चेन ली, फिर नीचे 4 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया इस बार बनाए, फिर 3 चेन ली और फिर शेल के ऊपर शेल बनाया। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 डबल क्रोशिया के बीच में मैंने एक एक चेन यहाँ पे ली थी, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब हमें वर्क को उल्टा करना है, पर उससे पहले मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। अब वर्क को उल्टा कर दूंगी। अब देखिए क्या करूंगी, मैं एक बार नीचे रखती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। शेल के ऊपर शेल बनाऊंगी, फिर 3 चेन लूंगी, फिर ये नीचे 3 डबल क्रोशिया, इनके अंदर 2 डबल क्रोशिया डालूंगी और दोनों डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन लूंगी, फिर 3 चेन लूंगी,
फिर शेल के ऊपर शेल बनाऊंगी। यहां तक करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से रो जो है कंप्लीट कर दी है। पहले शेल बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर शेल बना दिया। अब मैं 7 चेन्स बनाऊंगी। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़ा लूप बनाते हैं हम इस तरफ। देखिए नीचे भी 2 बड़े लूप ऑलरेडी बना चुके हैं। अब मैं वर्क को उल्टा कर दूंगी। शेल के अंदर शेल आएगा, एक बार फिर से अब आपको बता देती हूँ। शेल के अंदर शेल आएगा, 3 चेन लूंगी, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक ही डबल क्रोशिया आएगा, फिर 3 चेन लूंगी और फिर शेल के अंदर शेल। यहां तक करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, शेल के अंदर शेल, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर शेल के अंदर शेल बना दिया है। अब मैं 3 चेन लूंगी, वर्क को उल्टा करूंगी, शेल के अंदर शेल बनाऊंगी, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब 3 चेन लूंगी। अब देखिए नीचे एक ही डबल क्रोशिया, उसके बीच में अब कहीं डाल नहीं सकते, तो अब सीधा शेल में जाऊंगी और शेल के अंदर शेल बना दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, शेल के अंदर शेल बना दिया और बीच में काफी बड़ा जो है गैप बन गया है इस तरह से। अब हम वर्क को उल्टा करेंगे। अब हमें देखिए ये जो बड़ा गैप बना हुआ है इसके अंदर आना है। तो यहां पे कैसे आएंगे? स्लिप चेन की हेल्प से। तो पहली चेन में स्लिप स्टिच करूंगी, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करूंगी, स्लिप चेन से अभी आगे जाती जाऊंगी, हमें गैप में आ जाना है स्लिप चेन की हेल्प से। तो इस तरह से मैं गैप में आ गई हूं। अब मैं 3 चेन लूंगी, 2 डबल क्रोशिया लूंगी गैप के अंदर ही, एक हो गया है और अब ये दूसरा हो गया है। अब मैं 7 चेन्स लूंगी, 2 3 4 5 6 7, फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी 2 बार गैप के अंदर ही, एक हो गया है, दूसरा बनाऊंगी, 3 चेन लूंगी और नीचे ज्वाइन कर दूंगी स्लिप चेन से गैप के अंदर ही। और अब मैं धागे को कट करूंगी और अब एक चेन लेके नॉट लगा दूंगी। तो इस तरह से ये वाला जो पंख है हमारा बन गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तितली का इस साइड का एक पंख बन गया है, दूसरा पंख बनाना है। यहाँ पे जो गैप बचे थे यहाँ पे इनको कंप्लीट करना है। तो देखिए इस तरह से जब मैंने रखा, बड़े वाला पंख ऊपर की साइड आ गया जिस तरफ तितली का ये मुंह है। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे वर्क हमने खत्म किया था पहला पंख का। तो ये देखिए बड़ा शेल था, उसके पहले वाले में तो मैंने यहाँ पे वर्क किया हुआ है, दूसरे वाले में वर्क नहीं किया हुआ है। यहाँ पे इसके गैप में मुझे वर्क स्टार्ट करना है ये, और यहाँ पे शेल बनाना होगा। तो यहीं पे मैं अपना धागा ऐड करूंगी, दूसरा पंख बनाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों पंख के स्टार्टिंग तो एकदम कॉमन होता है, बाद में इसको हम अलग बना देते हैं और वो अलग बन जाएगा। तो इस तरह से कर रहे हैं। अब ये दूसरा पंख जो है यहाँ पे बनाऊंगी, तो ये बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए शेल में डाल दिया है मैंने क्रोशिया, मैं धागे को ऐड कर रही हूँ, 3 चेन लूंगी, पहला शेल इसी में बनाऊंगी। तो 3 चेन लेके पहला डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूं, 2 चेन लूंगी, अब फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, तो यहां पे इस तरह से शेल के ऊपर शेल बन गया है। अब मैं 3 चेन लूंगी। अब देखिए नीचे हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं, ये वाले गैप में कोई काम नहीं करूंगी इस वाले में, और 4 डबल क्रोशिया हैं। पहले और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक हो गया है। अब एक चेन ले लूंगी, अब दूसरे और तीसरे के बीच में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक चेन लूंगी, तीसरे और चौथे के बीच में बना दूंगी। तो देखिए नीचे 4 डबल क्रोशिया थे, इस बार 3 हुए, अगली बार 2 हो जाएंगे, अगली बार 1 हो जाएंगे। तो बिल्कुल जैसे पहले वाले पंख में हुआ था उसी तरह से भी काम होगा। अब 3 चेन लूंगी,
शेल के अंदर शेल बनाऊंगी, गैप में काम नहीं करूंगी, डायरेक्ट शेल के अंदर शेल बना रही हूं। अब 3 चेन लूंगी, वर्क को उल्टा करूंगी। अब देखिए शेल के अंदर शेल बनाऊंगी। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूं। शेल के अंदर तो शेल बनेगा और फिर देखिए 3 चेन लूंगी और फिर नीचे 3 डबल क्रोशिया, उनके गैप में 2 डबल क्रोशिया आएंगे इस बार, फिर 3 चेन लूंगी, फिर शेल में शेल बनाऊंगी। यहां तक करके मैं आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शेल के ऊपर शेल बना हुआ है, फिर 2 डबल क्रोशिया है और फिर शेल के ऊपर शेल बना हुआ है। अब मैं 3 चेन लूंगी, वर्क को उल्टा कर दूंगी, शेल के ऊपर शेल आएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, शेल के ऊपर शेल आएगा, फिर 3 चेन लूंगी, फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर बीच में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया आएगा, फिर 3 चेन लूंगी और फिर शेल के अंदर शेल आएगा। तो ये वाला राउंड भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं 3 चेन लूंगी, वर्क को उल्टा करूंगी, शेल के अंदर शेल बनाऊंगी, 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, 2 चेन और अब 2 डबल क्रोशिया फिर से। तो शेल के अंदर शेल इस तरह से बन रहा है और ये बन गया है। अब देखिए 3 चेन लूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक ही डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, डायरेक्ट शेल में शेल बनाऊंगी। तो देखिए शेल के अंदर शेल बना लिया और ये यहाँ पे काफी बड़ा गैप बन गया है। अब यहाँ पे हम वर्क को उल्टा कर देंगे। स्लिप स्टिच की हेल्प से ये बड़े वाले गैप में मैं आऊंगी। तो देखिए स्लिप स्टिच कर रही हूं नेक्स्ट चेन में। नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच करूंगी। तो स्लिप स्टिच से आगे आ रही हूं। अब इस गैप में स्लिप स्टिच कर दूंगी, तो गैप में आ गई हूं। अब मैं 3 चेन लूंगी, 2 डबल क्रोशिया डालूंगी गैप में ही, कोई चेन में नहीं डाल रही हूं। अब मैं 7 चेन्स लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे गैप में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया डालूंगी, 1 डबल क्रोशिया, अब ये दूसरा डबल क्रोशिया डाल रही हूं, 3 चेन लूंगी। अब स्लिप स्टिच से नीचे ज्वाइन कर दूंगी गैप में ही। और अब मैं धागे को कट कर दूंगी और एक चेन लेके नॉट लगा दूंगी। तो इस तरह से ये वाला पंख भी हमारा बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बटरफ्लाई का एक हाफ जो है बन गया है, मतलब 2 पंख बन गए हैं, 2 इधर के पंख जो हैं रह गए हैं। सेम इसी तरह से हमें यहाँ वाले सेम तरीके से इधर भी पंख बनाने हैं। यहाँ पे देखिए 10 चेन थी जिसमें हमने वर्क स्टार्ट किया था, ऊपर से ही वर्क स्टार्ट करूंगी जिस तरफ ये वाला काम किया था हमने। पहली चेन में काम करूंगी और फिर मैं यहाँ पे जो है इस तरह से काम शुरू करूंगी। 8 डबल क्रोशिया लेते हैं, 8 डबल क्रोशिया लेंगे। 8th वाला जो डबल क्रोशिया है वो कहाँ ज्वाइन करूंगी, देखिए ये जो व्हाइट कलर की मैंने चेन में धागा डाल रखा है, इस चेन में तो मैंने ऑलरेडी वर्क कर लिया है, उससे पहली वाली चेन में मैं लास्ट वाला डबल क्रोशिया डालूंगी। तो इस तरह से ये 10 जो चेन है बीच में काम करती जाऊंगी। पहले चेन में काम करूंगी, उसके बाद सारे गैप में काम करूंगी और लास्ट वाला डबल क्रोशिया जो है लास्ट वाली चेन में डालूंगी। तो इस तरह से 3 लूप जो है क्रिएट करूंगी और फिर सेम तरीके से ये जो दोनों यहाँ के पंख है ये बना लूंगी। इस तरफ का पार्ट का काम करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ का भी काम कर लिया है। तो ये मोर पंख, ये जो पंख है ये बहुत ही अच्छे बने हैं। बटरफ्लाई पूरी जो है बहुत ही प्यारी लग रही है। जब चारों पंख बन जाते हैं तो काफी अच्छी लगती है। ये वाले पंख बड़े हैं और ये वाले पंख छोटे हैं, तो काफी अच्छा लुक आ गया है। इस तरह से हमारी बटरफ्लाई जो है बड़ी वाली भी कंप्लीट होती है। तो ये देखिए इस तरह से तितली मैंने डेकोरेट भी कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है। नग से डेकोरेट किया है, सिल्वर कलर के नग से। तो इस तरह से आप भी डेकोरेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरे शेड में ये तितली कैसे बनाएंगे, 2 शेड में। तो ये मैं आपको बताती हूँ।
इसमें देखिए यहाँ पे बीच वाला पार्ट जो है मैंने पूरा का पूरा ऑरेंज से बना दिया है, तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। उसके बाद हम धागे को कट करते हैं और ये वाला काम जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब मैं ये वाला काम करती हूँ तो यहाँ पे मैंने धागा कब चेंज किया है, जब मैं पहली बार ये 7 चेन लेके बड़ा लूप बनाती हूँ तो यहाँ पे मैंने धागा जो है नया चेंज किया है, दूसरा धागा यहाँ पे यूज किया और आगे का पूरा राउंड जो है मैंने ये वाला ऑरेंज से बनाया। फिर हमें यहाँ पे वर्क जो है मोड़ना होता है, तो यहीं पे हम ये वाला पंख जो है पूरा करते हैं और फिर दूसरा पंख हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें भी मैंने ऑरेंज कलर का धागा ले लिया। तो बेसिकली हमें फर्स्ट टाइम धागा जो है ऑरेंज कलर का यहाँ पे लेना है जब हम 7 चेन्स जो है लेते हैं और ये बड़ा लूप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने धागा चेंज किया और ये 2 शेड में मैंने तितली बनाई है। अब फ्रेंड्स देखिए छोटी तितली को हम 2 शेड में कैसे बना सकते हैं, तो इसमें भी हम वैसे ही बनाएंगे। जहां पे मैं 7 चेन लेना स्टार्ट करूंगी उसी में मैं यहाँ पे मतलब चेन कलर जो है चेंज कर लूंगी। तो 7 चेन लेने से पहले मैं यहाँ पे शुरू करूंगी दूसरा कलर और फिर 7 चेन्स लेके ये वाला राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। तो बेसिकली जब भी हमें दूसरे शेड से बनाना हो, मतलब 2 शेड से बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, जब 7 चेन्स लेते हैं, चाहे छोटी तितली हो चाहे बड़ी तितली हो, हम वहीं से अपना कलर जो है चेंज कर देंगे, 7 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद उस कलर से आगे का वर्क करेंगे। तो 2 शेड में तितली बनाना बहुत ही ईजी और काफी अट्रैक्टिव लगती है। तो आपको जिस तरह से भी तितली बनानी है आप उस तरह से तितली जो है बना सकते हैं, छोटी और बड़ी भी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये दोनों तितली हमारी बड़ी वाली कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बता दिया है कि बड़ी और छोटी कैसे बनाएंगे, डिफरेंट शेड्स में कैसे बना सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।